तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं आपसे सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। फिर व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो फर्स्टली डिफाइन, मैं डिफाइन करता हूं, परिभाषित करता हूं सेंटेंस को। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप of words which conveys or complete sense is called sentence। यहां पर मैंने क्या बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं बोल रहा हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का एक समूह है जो कन्वेज करता है या कंप्लीट करता है सेंस को। सेंस का मतलब होता है छात्रों, विद्यार्थियों लोग, अर्थ होता है। तो जो कंप्लीट मतलब अपने आप को पूरा अर्थ को कन्वेज करता है, कंप्लीट मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। कन्वेज और कंप्लीट या मिक्स भी हम बोल सकते हैं, मिक्स या कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एज फॉर एग्जांपल देता हूं, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम। अब यहां देखिए एक सुसंगठित तरीका से लिखा हुआ, आई हैव ए रेड पेन, 1 2 3 4 5 वर्ड्स है। 5 एक शब्द है, 5 शब्दों का एक समूह है, जिससे ये स्पष्ट भाव पता चलता है। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक लाल कलम है। अब कलम की बात है जो लिखने का काम करता है, जिसे लिखा जाता है, एक कंप्लीट अर्थ दिया। बट इसी को अगर हम लिखते हैं, पेन ए हैव आई रेड, यहां पर भी एक 5 शब्द का ही एक समूह है, 5 शब्द का ही एक समूह है। लेकिन इस पेन ए हैव आई रेड, इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं पता चल रहा है, या एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वेज नहीं कर रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग को नहीं बना रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये बोल सकते हो कि हम इसे क्या कहते हैं, इसको जुम्बल वर्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जुम्बल वर्ड कहा जाएगा। इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, जुम्बल वर्ड कहेंगे, मिश्रित शब्द है, क्योंकि ये अर्थ पूरा नहीं देता है। बट in sentence number 1 and sentence number 2, sentence number 1 has a complete meaning, एक पूरा पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। ए सेंटेंस contains a verb और ए सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट अवश्य होगा। नेक्स्ट थिंग, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस या स्टार्ट्स with capital letter and ends with full stop, question mark और exclamation marks। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेंटेंस के लिए। इस सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है या फिर सब्जेक्ट नहीं है, दैट वी कैन नॉट से ए सेंटेंस, एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेकेंड थिंग, दूसरी बात है, दूसरी चीज है, एक सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत होता है फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो आपको यहां तक स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई होगी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी ए सेंटेंस में भी मेड अप
ऑफ जस्ट वन वर्ड, वन वर्ड। और दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कि ए सिंगल वर्ड, ए सिंगल वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक सिंगल शब्द भी वाक्य हो सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या शब्द एक बता रहा है, कंप्लीट दे रहा है। कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा पूरा मीनिंग है। कंप्लीट, एक सिंगल वर्ड जो कंप्लीट अर्थ देता है, कंप्लीट भाव को प्रकट करता है, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। एज, जैसा हम बोलते हैं स्टॉप, स्टॉप। अब वर्ड स्टॉप कहने से जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता है, ऑडियंस है, वो ऑलरेडी ठहर जाता है, रुक जाता है जब हम स्टॉप। जैसे कहते हैं रन, दौड़ो, तो जो सुनने वाला है ऑटोमेटिकली है, इट व्हेन ही लिसन ही बिगन टू फॉलो। जैसे हुआ सुनेगा वो फॉलो करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है। रन, प्ले, सिंगल वर्ड है। ईट, स्पीक, बोलो, तो एक सिंगल वर्ड है। ईट, प्ले, रन, एज, स्टॉप, ये सब के सब क्या है, सिंगल वर्ड है। All these are a single word. So these words has a complete sense, gives a complete meaning. So it is called a sentence. इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। एक सेंटेंस होने के लिए मैंने बता दिया पहले, एक सेंटेंस के लिए हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फुल स्टॉप अंत में होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या एक्सक्लामेशन मार्क होना चाहिए।